जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये आप ही की ध्यान और मेडिटेशन की दरबार पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें आत्मा स्वरूप बना दीजिए। हमारे चित्तों को आत्मा के साथ मिला दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें परमात्मा की प्रेम की शक्ति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आज का ध्यान आप ही करा लीजिए। संपूर्ण ध्यान का सिद्धि संपूर्ण चित्त श्री माता जी के श्री चरण के ऊपर। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ। माँ कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य,
परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैकाग्ञा शास्त्रार्थ परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार्थ पर आइए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। शास्त्रार्थ के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, फिर राइट हृदय के साथ शास्त्रार्थ को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार्थ से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। इसका मतलब और 68 गुरु उनको जोड़ने पड़ेंगे भैया, तब जाके तुम पार हो गए। क्योंकि बाकी का कौन खाएगा, उसकी दुकान कहाँ है? क्योंकि इन्होंने तो अपना माल खा लिया और किसी के पास रिकमेंड तो नहीं कर। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, किसी के पास आप जाइए कि साहब मेरी आंख खराब हो गई, अच्छा पहले दांत एग्जाम कर, फिर वो सारे वहां दांत निकाल दिया आपने, फिर उन्होंने कहा तुम्हारी आंख एग्जाम कराओ, आंख फोड़ा, सब कर लिया, पता हुआ कि आपके कुछ हुआ नहीं। उसी तरह का इन लोगों का ये सब की आपस में साझेदारी है। उन्होंने कहा कि इतना ही लेता हूँ बाकी नहीं लेता हूँ, बाकी गुरु के पास। अब वो गुरु दूसरे घंटा बैठे हैं, उन्होंने बाकी का जितना पैसा था वो निकाल लिया। पता हुआ रास्ते पे खड़े हुए, घर बिक गया, बीच से छूट गए, रास्ते पे खड़े हुए, बच्चे बेचारे भीख मांगे। जब हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तब ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। और इस तरह से सोच लेना कि कोई सा भी काम देव भगवान के नाम पे होता हो, भगवान का काम है, बड़ी गलत। जैसे आज ही हमें एक देवी जी वहां मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु पहुंचे हुए पुरुष थे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ बैठकर ये घंटा बजा रही है कि हम तो गुरु के शरण में हैं, हम तो गुरु के शरण में। तो मैंने कहा फिर तो कल आप तो मैं पार हो गया। अच्छा अपना ही सर्टिफिकेट अपना ही सब कुछ, कैसे पार हो गए बेटा? तो गुरु के शरण में चली गई तो मैं पार हो गई। मैंने कहा ऐसे तो मेरे भी शरण में आने से नहीं हो सकता। अब मैं तो जिंदा बैठी हूँ, तुम्हारे तो गुरु मर गए, लेकिन तुम माँ हम तुम्हारे शरण है और हमें पार करा। थोड़ी तुम्हारी भी पूंजी लगती है और कुंडलिनी का जागरण लगता है, पार होने का काम है। जब तक आप पार नहीं हुए तब तक सिर्फ माँ तेरे शरण हमारे, उसमें काम बनने वाला बेटी। मैं साफ साफ बात बता, पार हो जाएगा। जब तक आप पार नहीं है तब तक सब बातें बकवास हो, बेकार है कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ और ये है। अरे ये तो सब आपने अपनी तरफ से कहा मैं शरण में आया, लेकिन मुझे शरण में आना पड़ा ना। काम तो मुझको करने का है, मेरे हाथ से काम होना चाहिए। जब तक मेरे हाथ से काम नहीं बनेगा तब तक तो बेकार ही चीज हो गई। और ये सारा मैं बता देती हूँ, जो पार नहीं है वो पार नहीं है, जो पार है उसको पार है। उसमें कोई झूठा सर्टिफिकेट तो किसी को कोई दे नहीं सकता। चाहे आप इसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ करो, मैं क्या करूँ? नहीं हुए तो नहीं हुआ, हुए तो हुआ। सीधा हिसाब इसका होता है कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन पार हम नहीं कर सकते। कोशिश हम कर सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर पार आपको होना होगा। जैसे कि हम खाना बना सकते हैं, बढ़िया खाना बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जीभ ही नहीं हो तो हम खिलाएंगे पर आप समझेगा। आपकी जीभ जो है जागरूक होनी चाहिए, जो समझे कि माने क्या बनाए। खाना तो आप ही को, क्योंकि मैं आपके लिए खाना भी खा लूं, ये समझ लेना चाहिए। तो तत्व एक ही है कि जो आपको गुरु सिर्फ परमात्मा से ही मिलाता है, जो परम में उतारता है वही गुरु है और बाकी कोई भी गुरु नहीं। सब अंधे हैं और अंधा अंधे को कहाँ ले जा रहा है भगवान। ऐसे शरणागति से पूछते
शरणागति तो सिर्फ पार होने के बाद ही शुरू हो सकती है, उससे पहले की शरणागति कुछ नहीं। आपने लिखा होगा कि पार किए बगैर मैं पैर पे किसी को लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है आप जब पार ही नहीं हुए तो मैं भी क्या करूं, पार तो होना पहले जरूर। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से लोग पैर पे आने पर ही पार हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन कोई शरणागति की जरूरत नहीं है। शरणागत बाद में होना चाहिए। शरणागत जब आप होते हैं तब कम से कम शरण आने के लिए आत्मा तो होना चाहिए, प्रकाश तो होना चाहिए। बगैर प्रकाश आप मेरे भी पैर पे मत आए। पता नहीं, शायद मैं भी 420 108 क्या, अगर मैं हूं तो आप कैसे जानिएगा कि है या नहीं? बेकार की बकवास भी कर रही होंगी तो आप कैसे जानिए? कभी भी आप जब तक पार नहीं होते आप मेरे पैर पे होते हैं। और इसीलिए मना किया गया था कि किसी के सामने बंदगी नहीं करनी चाहिए। बंदगी उसी के सामने करना चाहिए जो परमात्मा से आपको मिला। जब तक वो घटना आपके अंदर घटित नहीं होती तब तक आप बिना तत्व के कोई चीज को मानना नहीं चाहिए। इसलिए जो हमारा सुरक्षा का तत्व है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कल बाकी के तत्वों के बारे में बताऊंगी। आज काफी लंबा चौड़ा भी बन गया है। और मुझे एक बात बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सबने कल कहा था कि कल सिनेमा है तो कोई नहीं आएगा माँ प्रोग्राम में, और मेरे पिताजी बेचारे लंदन जा रहे थे, उनको ऐसे ही छोड़ के मैं चली आई, एयरपोर्ट भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई लोग तो आएंगे ही, और इसलिए मैं आई। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अपना सिनेमा छोड़ करके भी यहाँ आए। इसका मतलब आपने तत्व को ज्यादा महत्व दिया, और इसीलिए मैं बहुत आज खुश हूँ। परमात्मा की कृपा से आप सब आज पार हो जाइए तो कल बड़ा मजा लेंगे। और कल सबको देखिए यहाँ आइए, which will they would like to have, but I've seen that we had one girl from England. Her name was Felicity, and she came here. I was speaking only in Hindi or Marathi, and she was getting good vibrations all the time, and the vibrations were all right. When she went back to England, she lost all her vibrations. So, because I was speaking in English, so I said, "What's the matter?" And I analyzed it that when I'm speaking in English, Hindi or Marathi, it is a mantra. It's a thing that gives energy, no doubt. But when I speak in English language, especially say the people who understand English are sort of, they start thinking about it and their ego starts working it out. And when ego starts working it out, you know what happens. And that's why the vibrations were much poorer. And if you want, I will speak it. If you want me to speak in English, I will, I don't mind. But the problem is this, that the more I'll speak in English, the worse it would be for vibrations. So I would like all of you to tell me what should I do. Because Indians don't go into thought processes, see. When I speak in Hindi, they don't go into thought processes so much. If one or two might go, but it's not a common thing. But Western people always must put everything into thought process. A machinery, you see, already working it out. So, if you allow me, it would be better if I speak in Hindi today. Is it alright? And just try to hear it from your Sahasrara. And you'll be amazed that all your chakras can be opened out. Just don't try to understand it. That's the best, because it is, the thought comes afterwards. The bijas, the seed of the thought is the first, the primal. And whether this language or that language or any language, the seed is the same. You see, the cup is different, but the seed is the same. And the effect of the cup should not be there. It is the effect of the content of the cup, which is important. And once you just try the content, you should not bother about it. So what you should care for is the content, and not the glass or the cup in which it is being delivered. And for the people who are more worried about the cup always, it is better that they don't know the cup. They better have it, the content. It will help you. You will see that. You just think from that angle. Actually, this is a very common thing. And Christine, who was also from London, she never felt such force in England. But when she came to India, and when she was moving about with me, and I was mostly speaking in Hindi or Marathi, and she's in another world now. Well, she's very good.
I think it also keeps your ego a little bit down. See, ego is too much in English-speaking countries, that you know very well. The English language itself is very ego-oriented, I think, and it keeps your ego down. Like the other day we were coming by plane, and one of the air hostess, she just announced that those who are going further to Nepal, please consult the people down. She had to say down below. She missed the below part. And everybody started laughing at her and making fun of her as if she was the greatest fool ever born. You see? But now this air hostess must be knowing at least 3 or 4 languages, plus languages of this country. While the people who are supposed to be English speaking only know English, nothing more. And the French think knowing of their own language, so they don't know any other language but French. So it is important to understand that when we have an ego-oriented personality, it is better not to listen to words, but better to have the contents without the words there. It's a better idea. It will work out better. So again, I hope by my speech I have not again given a push to your egos by any chance. Try to keep it down and see that this ego business, which is our enemy, absolutely it is our enemy, that we have acquired through our different systems, we know that. And so we must try to keep it down as much as we can, and you'll enjoy the Hindi speech. Alright? अब आप लोगों की तारीफ तो मैंने बहुत खोल के कर दी, लेकिन असलियत ये है या नहीं, ये तो जानने की बात है कि हमारे यहाँ भी अहंकार कुछ कम नहीं है मनुष्य में, लेकिन बेकार की चीज का हमें अहंकार हो जाता है, और वो इस तरह की बेकार की चीजें हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हुए भी कि महाबेवकूफी हम उसे करते रहते। सहज योग जो है आपको सत्य के दर्शन कराता है, सत्य जो है, था और रहेगा, उसके मामले में कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कहें कि चलिए माँ ऐसा ही क्यों नहीं कह देते आप जिससे काम बन जाए, इस तरह से बोल दीजिए अच्छा रहेगा, उस तरह से कह दीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात सत्य में नहीं। जो है सो है, वो इसी तरह से रहेगी। और अगर आप सत्य नहीं मानना चाहेंगे तो उसका आपको भोग उठाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि सत्य आपको हानि देता है, लेकिन सत्य को अगर आप छोड़ दे तो आप असत्य पे उतर आए, और जब असत्य पे उतर आए तो असत्य तो हानिकारक है, वो आपको तकलीफ देगा। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग सहयोग में आए, बहुत कुछ ऊंचे उठ गए, बड़ा उन्हें लाभ हुआ, बहुत कुछ पा लिया, बहुतों को पार किया, उसके बाद उन्होंने सहयोग छोड़ दिया। उसके बाद आपने साल बाद आए कि माँ मुझे तो बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं। ऐसे भी बहुत से लोग होते। तो पहले अब देखो सहयोग ने हमें सजा दे दी। सहयोग ने आपको सजा नहीं दी, लेकिन अगर आप किसी की छत्र छाया में बैठे हैं और उसे छोड़कर आप बाहर जाएं और आप पर अगर बरसात आ जाए तो क्या आप कहिएगा कि छत्र छाया ने आपको तकलीफ दे दी? आपने अपनी छत्र छाया मिटा दी और आप बाहर चले गए। पर सहयोग में रहने से ये जो छत्र छाया है, ये आपके अगर छाई हुई है तो ये वास्तव में आपके ऊपर उपकार है कि आपका उस छत्र छाया पे उपकार है? ये तो उस छत्र छाया का उपकार है, परम उपकार है कि उसने आपको पाया और अपने अंतर्गत रखा और आपकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल। सहयोग में जो बहुत सी बातें मिलती हैं, उसमें से जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्ष्मी का भी प्रसाद आपको मिलता है, और लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है, वो भी मैंने आपसे बताया कि नाभि चक्र श्री लक्ष्मी विराजती है, उनकी शक्ति विराजती है। और लक्ष्मी जी कैसी है का भी वर्णन मैंने आपसे बताया। लक्ष्मी जी जो है उसमें और पैसे वाले में महद अंतर होता है। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कमल है और एक हाथ देने वाला, एक हाथ आश्रय है। कमल पे जो खड़ी होगी उस लक्ष्मी जी देखने में तो काफी भरी भक्कम दिखाई देती है। कभी आपने लक्ष्मी जी को एकदम ऐसे नहीं देखा हो जैसे आजकल की ब्यूटी क्वींस होती है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती काफी अच्छी होती है, क्योंकि उनको अपने अंदर बहुत कुछ ज्यादा पानी का समावेश, उनका जन्म ही पानी से हुआ ना, जिसका जन्म पानी से है उसके अंदर तो पानी बहुत होना पड़ता है, उसकी भी वजह होती है।
अगर उनके अंदर पानी हो तो इतने जो चक्र चलाने पड़ते हैं, उसके लिए बफर, उसके लिए रुकावट, उसके लिए एक बीच में बचाव और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए पानी बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है और इस वजह से धड़बक्कम होती है। और तो भी वो कमल पे खड़ी, माने उनकी वो तबीयत से इस कदर शब्द नहीं हिंदी में, पर जिसे कहना चाहिए कि इस कदर वो सजी हुई है या तबीयत से इस कदर वो सजी हुई है कि पूरा बैलेंस करके भी, और उनका कोई वजन ही नहीं डालती कमल पे, कोई उनका वजन नहीं डालती, यानी अपना बोझा वो किसी पे नहीं डालती। आप देख लीजिए लोग कितना बोझा दूसरों पे डालते। अब जैसे कोई मेहमान आ गए तो आते साथ हमारे खासकर जो भी लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते। ये खासियत हिंदुस्तानी सहयोगियों की भी होती है। जैसे कि आप कहीं से आए, अब दिल्ली में आ गए कोई सहयोगी, तो वो पहले कहेंगे कि साहब यहाँ कुछ आराम नहीं हमें मिल रहा, और यहाँ पे हमें खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये इंतजाम ठीक नहीं है, वो इंतजाम ठीक नहीं है। जैसे अपने घर में तो ये लोग बिल्कुल आलीशान बगीचों पे ही रहते हैं, यहाँ आते ही साथ सबको पता हो जाता है कि साहब यहाँ ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ फलानी चीज अच्छी नहीं है। कोई अगर बम्बई आया तो उनका भी यही है, मतलब आप एक कांटा बन के रहते, हर जगह आप फूल जैसे नहीं रहते, आप कांटे की तरह रहते कि हर आदमी को आप चुपते रहते, हर जगह हर एक को महसूस होना चाहिए कि आप से आए हुए हैं, आपको विशेष चीज है, आपको कोई ना कोई विशेष चीज होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना जीवन जो है वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अपना महत्वपूर्ण कर दिया, और जिस आदमी के ज्यादा रुपया होगा वो उतना ही ज्यादा नखरे करता है। जितना आदमी गरीब होगा अपने देश में उतने उसके नखरे कम होंगे, लेकिन जितना आदमी रईस हो जाएगा उतना उसके नखरे ज्यादा होंगे। और लक्ष्मी जी के कोई नखरे बिचारी के, वो तो कमल पे अपनी खड़ी हुई और पूरी समय खड़ी रहती, कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई भाई थोड़ी देर को लेटी जाओ। पूरी समय वो कमल पे अपने शरीर को संभाले हुए, इतने बड़े शरीर को संभाले हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल हल्की सी, किसी को महसूस नहीं होता है। ये लक्ष्मीपति की निशानी, जिस आदमी में वास्तविक लक्ष्मी है उसका कहीं भी बोझा नहीं लगता है। ऐसा आदमी जहां भी रहता है उसका सुगंध, उसका सौरभ सब दूर फैलता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज महसूस नहीं होती। कहीं भी वो आपको नहीं जताता है कि आप पैसे वाले हैं या आप नहीं हैं, या उसके पास ज्यादा पैसा है या आपके पास इस चीज की कमी है। वो तो इस तरह से रहता है कि किसी को पता ही नहीं चले कि कैसे आए और कैसे गए। वो इस तरह से जीवन बिताता है जैसे किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अधिकतर पैसे वाले तो पहले डींग बजाते घूमेंगे कि साहब मैं बड़ा पैसे वाला हूं, कुछ नहीं तो अजीब तरह के हॉर्न लेकर के रस्म बजाते चलेंगे, जिससे मुड़ मुड़ के देखे कि कौन गधा चला जा रहा है। हर चीज का शो होना चाहिए, हर चीज की आर्टिफिशियलिटी होनी चाहिए। एक एक तमाशा आदमी कर देता है अपने नाम से क्योंकि वो पैसे वाला। ये लक्ष्मी जी की बात नहीं, लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसी तरीके से रहती, संभली हुई, सदी हुई कि किसी को पता ही नहीं चलता। फिर एक हाथ से उनका दान होना चाहिए, वो दान भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि दान हो रहा है, जस्ट बह रहा है, तो जा रहा है, दे रहा है, लेने का सवाल नहीं। और दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए, जो उनके आश्रित है वो सब आशीर्वादित होने चाहिए, नहीं बजाय इसके कि बहुत से अपने नौकरों को मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। नहीं, आश्रित माने उनको पूरी तरह से, जो लक्ष्मी जी के आश्रित होते हैं उनको पूरी तरह से वरद हस्त होता है, पूरा वरदान देते रहते हैं। और उनके दोनों हाथ में कमल है, कमल गुलाबी रंग के होते हैं और गुलाब रंग के कमल में ये द्योतक है कि वो प्रेम की निशानी, गुलाबी रंग जो है उनके प्यार और प्रीत की निशानी है। वो अपने बिल्कुल ही नाजुक पंखुड़ियों में भंवरे जैसा कांटे वाला प्राणी होता है, उसे भी स्थान देती है, कहीं से भी चला है उसे रहने के लिए इंतजाम रहता है, हर समय उसके लिए इंतजाम रहता है। ऐसा आज तक मैंने कोई पैसा वाला नहीं देखा कि उनके दरवाजे कोई भी चला तो कहे अच्छा भाई तुम्हें कोई जगह नहीं, आओ मेरे यहाँ सो जाओ। वो तो 4-4 दरबान ला के रखेगा कि कोई अच्छा भी भला आदमी हो तो उसको पीछ के निकाल के भगा दे।
इस प्रकार हमारे अंदर जो लक्ष्मी जी का तत्व है वो हमारे नाभि चक्र में है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। जैसा वो है वैसा ही है, उस तत्व को हम बदल नहीं सकते। बाहर का सब कुछ आप बदल दीजिए, लेकिन उसका तत्व जो है वो वही बना। तत्व न बदल सकते हैं, न ही उसको आप इसी तरह से कोई उपदेश दे सकते हैं, और न ही उससे कोई आप झगड़ा कर सकते। जो तत्व है वो तत्व ही बना है। अगर आपको तत्व पर रहना है और आपको अपने साथ ही ईमानदारी बितानी है, तो आपको जानना चाहिए कि सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या हुआ माता जी, हमारा पैसा ब्लैक का है तो क्या हुआ, हमने बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें बनाई हैं गरीबों के लिए, और हमने बहुत से मंदिर बना डाले। सो बात यह है कि गरीबों के लिए मंदिर बनाना ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम है। क्या फायदा मंदिर बना बना करके भी क्या फायदा हो रहा है, सो दिखाई दे रहा है आपको। वहां 4 आदमी लगा दीजिए, तो जो आएगा उससे जो नोच खसोट होगा वो लेगा और उसे खाएगा और कहेगा कि साहब मैं पूजा करा। मंदिरों में भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण माने जिसे ब्रह्म को जाना, जिसका दूसरा जन्म हो गया, जो पार हो गया, ब्राह्मण होता है। आजकल कौन से मंदिर में ऐसा ब्राह्मण बैठा है, उल्टे सब मुझे तो राक्षस ही नजर आते हैं। जहां जाती हूँ सारे राक्षस के नमूने, दानव बिल्कुल। जहाँ जाइए वहां नोच खसोट, मार पीट, लालच, हर तरह की गंदी और नीच अधम बातें करना, इसके सिवा और कोई काम नहीं आता। ये किसी तरह से भी ब्राह्मण नहीं। असली ब्राह्मण ये होता है जो कि रियलाइज हो, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए, विजय हो, जिसका जन्म दूसरे बार हो। अब ब्राह्मणों के लिए चुनौती है, अगर वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्थान हो तो उन्हें जाकर के बताए कि देखो तुम ब्राह्मणों का नाम बदनाम करो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण वही होता है वो जो परमात्मा के ब्रह्म तत्व को पा गया है, जिसके अंदर से ब्रह्म तत्व बह रहा है, वही स्वयं ब्राह्मण होता है। और नहीं तो इस तरह से सारी जाति का बड़ा भारी उपमर्द हो जाएगा और सारी जाति ही बदनाम हो जाएगी। अब इस तत्व को जानने के लिए कि लक्ष्मी तत्व में हम क्या गलतियां करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा। लक्ष्मी तत्व जो है, इसके चारों तरफ धर्म का तत्व फैला हुआ है, और युद्ध का तत्व 10 गुरुओं से हमें मिला हुआ है। 10 माने ये कि अभी तक ऐसा कहेंगे कि जो मुख्य 10 गुरु हो गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये जो मुख्य 10 गुरु हो गए हैं यही हुआ और कोई हुआ नहीं। लेकिन हम मुख्य 10 गुरुओं को सहयोग में मानते हैं, जिनकी शुरुआत आप सोचें तो आदिनाथ से लेकर और उसके बाद सोक्रेटिस और लाओत्से, जनक राजा, नानक, मोहम्मद साहब, ऐसे अनेक 10 लोग जो हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि हम मानते हैं कि अंशावतार हो चुके। जोरास्टर, ये लोग सबके सब एक ही गुरु तत्व के अवतरण, एक ही के। अब इसमें एक याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी तत्व में हम कैसी गड़बड़ी करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अपने देश में लक्ष्मी क्यों नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके देश में रामचंद्र जो वाइब्रेशंस छोड़े, उन्होंने वाइब्रेशंस छोड़े, और आपके यहाँ लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं। उसकी वजह आप, पहली वजह यह है, जहां भी आपने भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और तांत्रिक विद्या, इसमें से कोई सी भी विद्या अगर आपने चलाई तो वहां से जो है लक्ष्मी जी चली जाती, एकदम लक्ष्मी जी चली जाएगी। आप अगर कोई सी भी विद्या चलाए, तंत्र विद्या चलाएं, यानी कोई सी भी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, ये कोई सी भी विद्या अगर आप चलाएं तो आपकी जो लक्ष्मी की शक्ति वो खत्म हो जाए। जैसे आपसे बताया, हमारे यहाँ एक साहब आते थे उनकी दुकान, और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी पत्नी को लेके आइए। जब उनकी वो पत्नी को लेके आए तो देखा कि साहब उनकी ग्रह लक्ष्मी जी जो थी वो बिल्कुल भूतनी बनी हुई थी, कि अंदर इतने गंदे विचार चल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम किसके पास जाती हो, कोई तांत्रिक के पास जाती? नहीं, कहले तांत्रिक तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु है वो। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? और जब उन्होंने बताया कि वो हमसे क्या क्या करवाते, मैंने कहा बाबा रे बाबा ये तो पक्का तांत्रिक है। और इसीलिए औरत फंस गई। फिर वो निकाले पीपर पर के उन पे जो चढ़ाए थे
उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हो गई कि उसको खुद आश्चर्य होगा कि जो लोग भी हमारे दुकान पे नहीं आते थे वो लोग आने लगे और लक्ष्मी जी इस तरह से आने लगे। अब अपने देश में देखिए कहां कहां गरीबी है ज्यादा। केरला में बहुत ज्यादा गरीबी। मैं केरला में गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि केरला में लोग सारे मुर्दे जो है घर के पास ही गाड़ते, घर के साथ जहां मरते हैं वहीं गाड़ देते हैं। दूर जाने की जरूरत क्या है, वहीं गाड़ दिया, चलो काम खत्म। नहीं आवाज आ रही? हाँ अच्छा, अब जो अब आवाज है, अब उनकी प्रेत विद्या और श्मशान विद्या में और इस तरह के मुक्ता में कोई अंतर नहीं। माने यह कि जो आदमी मर जाता है उसको ठीक से दफना देना चाहिए, या वैसे किसी भी आदमी को दफनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई साधु हो जाए, या साधु माने ये नहीं कि जो उपास करता है और इधर उधर कपड़े पहन के गिरवे घूमता है, वो नहीं। जो पार हो जाए, जो आदमी पार है, जो संत हो गया, जो पार हो गया, उसको जलाया नहीं जाता अपने देश, उसको कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको समाधि कहते हैं। उन्हीं की समाधि हो सकती है। यहाँ तो अरे गहरे सबकी जहां देखिए वही समाधियां खड़ी हुई। और जब कोई आदमी ऐसा मरता है जो पार नहीं है, तो उसको बेहतर है कि जला ही देना चाहिए, जिससे उसके अंदर की सारी बाधाएं निकल जाती है और वो सब तरह से एक बार फिर से जन्म लेता है, उसकी पूरी स्वच्छता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आंख की विशेषता ये है कि वो कंचन को भी माने सोने को भी एकदम खरा कर दे, इसलिए ऐसे आदमी को जला ही देना चाहिए। एक सीधा हिसाब है, लेकिन लोग उसको घड़ी में गाड़ देते हैं। वहां जब हम वहां देहात में गए तो मैंने कहा यहाँ कहाँ भूत के पास ले आए, सारी श्मशान नगरी तो बिल्कुल श्मशान है। वो कहा कि कैसे है? मैंने कहा यहाँ सारे तो मर्दे गड़े दिखाई दे रहे मुझे। उनसे पूछा कल, हाँ यहाँ कम अज कम 2 साल से यही चल रहा। मैंने कहा क्या तुम लोग सब घर में ही गाड़ते हो? तो पता ये हुआ कि एक बार इन्होंने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी शिष्य तत्व, बहुत बड़ी चीज है वो, उनको मना किया था कि आप अपनी माँ को जला नहीं सकते, माँ को आप जला नहीं सकते। तो उन्होंने केले के पत्तों से, केले के पेड़ से अपनी माँ को जला दिया। तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोगों को भी कोई चीज जलाने को नहीं मिलेगी और तुम लोग अपने घर में ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो शाप बड़ा महंगा गया, क्योंकि ये लोग वाकई घर में गाड़ने लगे हैं उस शाप की वजह से। और वहां पर इस कदर स्मशान भूमि है कि वहां गरीबी जाना मुश्किल है। हालांकि वहां जाकर के काफी हमने मेहनत करी इस बात को लेकर के और लोगों को समझाया कि भाई यहाँ मत गाड़ो, बाहर गाड़ा करो और यहाँ की गरीबी नहीं सकती। दूसरी चीज यह है कि जहां पर मनुष्य आलस्य की ओर मुड़ता है वहां गरीबी आ जाती। आलसी लोग, माने सबसे ज्यादा आलसी लोग इस देश में बंगाल में, उनसे आलसी आपको कहीं नहीं मिले। मैं पहले सोचती कि लखनऊ के लोग सबसे आलसी। जब मेरा ससुराल लखनऊ में है, मैंने देखा कि इनका सूरज ही 11 बजे उगता है, तो इनका क्या होने वाला। मैं 4 बजे उठने वाली, मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में बेचारे पत्थर से खाना निकालते हैं, उनको सारा मेहनत पत्थर से करनी पड़ती है, तो वहां तो 4 बजे उठ करके बेचारे मेहनत करते हैं।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।